बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। और हम पहुंच गए हैं अप्रैल के उस हफ्ते में जो कि 18 अप्रैल से शुरू होके 25 अप्रैल पे मैं उसे एंड करने जा रही हूँ। नए ज्वाइन करने वालों को मेरा बहुत सलाम पहुँचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। यही वो चीज़ें जो मेरा मोराल अप कर देती है और मैं खुशी खुशी आप लोगों से फिर मिलने के लिए तैयार हो जाती हूँ, वरना ज़िंदगी बहुत सफोकेटिंग और बहुत मुश्किल हो चुकी हुई है। तो खैर जो है मुझे आपसे कहना ये है, एक्चुअली जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपसे बात करना, कि नए ज्वाइन करने वालों को बताना कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। आप लोगों को जो पुराने, आप लोग बिल्कुल, आपके पास ऑप्शन ऐसे फॉरवर्ड कर दीजिए जो बहुत अच्छे से जानते हैं। जो नए ज्वाइन करने वाले हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। मेरे पास जो इल्म है ये एक रोड मैप की तरह काम करता है, एक नेविगेशन का काम करता है, जैसे महकमा मौसमियात का काम होता है। दलील इसकी ये है कि अगर पेश गोई करते हुए मेरे पास उसकी दलील मौजूद है कि ये मैं किस बिना पे बोल रही हूँ, तो वो इल्म की बात है। वही होना, इल्हाम होना, ये पैगंबरों की सिफ़ात में से हैं। ये जो हम आपसे शेयर करते हैं ये जनरलाइज हॉरोस्कोप्स होते हैं। कांटेक्ट आप मुझसे कैसे कर सकते हैं? ये वो नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर ऑन है, 0302 444 777 1। इस नंबर के अलावा जो है मैं किसी नंबर पे भी अवेलेबल या किसी भी मीडियम पे मैं आंसरेबल नहीं हूँ। हाँ, इस नंबर में आपने कोई भी डिजिट दाएं से बाएं नहीं करना। गौर से इस नंबर को देखिएगा और मैसेज कीजिए कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। जैसे जवाब आए कि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चाहिए या विजिटिंग चाहिए, तो आपने अपनी लिख देनी है। दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। मिलने के दिन मेरे साथ हैं वेंसडे और थर्सडे। उसके अलावा टेलीफोन क्लाइंट्स का दिन होता है, और ज़रा फ़ोन क्लाइंट्स कभी आगे पीछे हो जाते हैं तो मैं माज़रत चाहूँगी, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस अल्लाह के हुक्म से। जाने वाले हो गए लेकिन मुश्किलात का जो है ना वो सिलसिला रुका नहीं है। नाम आप सबको क्योंकि पता ही होगा तो मैं आज नहीं लिया कि नाम मेरा सामिया खान है। 4 महदूद से इल्म मेरे पास है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री प्लस कार्ड्स। ये एक ईरानी इल्म है। इन 4 इल्म से मैं आपकी मदद करने की कोशिश करती हूँ, और यकीन करें ये एक मदद है, गाइडलाइन है। गैब का इल्म वो होता है जब आप तकदीर को बदलने की बात करते हैं, और वो चीज़ शिर्क के ज़ुमरे में आती है। मैं लोहे बना के बांटूँ, या मैं तावीज़ रख के दूँ, या मैं आपको अमलियात करने को कहूँ, वो शिर्क के ज़ुमरे में आता है। क्योंकि जो मेरे रब ने लिख दिया है उसको समझ के ही ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। उससे मुनहरिफ होके आप सच बात है मुशरिक दीन तो हो सकते हैं, फलाह नहीं पा सकते। तो मेरा वो तरीका ही नहीं है। मैं एक बहुत अच्छी लाइन जो मेरे बारे में बोली जाती थी, मैं ख़ुद बनाई थी वो लाइन अपने पहले इंटरव्यू में ज़िंदगी के, और उसमें मैंने बोला था कि मैं, और उसको अखबार ने हेडलाइन बना दिया था कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। मेरा सिर्फ इतना सा रोल है आप लोगों की ज़िंदगियों में। एनीवेज़, चलते हैं, मिलते हैं 12 सितारों से। आज 12 सितारों में हमारे लिए क्या मैसेज इन स्टोर है। शुरू हो जाइए, पेन पकड़ लीजिए जो डेट्स, क्योंकि इसमें कुछ डेट्स बड़ी हंगामी हैं तो उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपके, अल्लाह करे कि मैं आपके काम आ सकूं, तो मुझे दुआ दे दीजिएगा। अगर मेरी वजह से आपका कोई मसला आसान हो जाए तो मुझे सिर्फ दुआ दे दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं 12 सितारों से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। और हमारा पहला सितारा जोन ए, और उसका पहला सितारा जोन ए का एरीज यानी कि बुर्ज हमल। और एरीज ये हफ्ता जो हमारा है 18 अप्रैल से शुरू होके हम इसे एंड करने जा रहे हैं 24 अप्रैल पर कैलेंडर के अकॉर्डिंगली, लेकिन मैं से 25 पे इसका मैं एंड करूँगी। अच्छा जी, 18 और 19
बिल्कुल अपने बटवे को ज़िप लगा देनी है आपने इन 2 तारीखों में। एक है 18 अप्रैल और एक है 19 अप्रैल। सिर्फ इन 2 तारीखों पे आपने ज़रा सा लॉक लगाना है अपने फाइनेंसिस वाले एरिया के अंदर। देन क्योंकि कोई फ़जूल ख़र्ची भी हो सकती है, वैसे भी ईद की आमद अब करीब करीब होती है और आपको बहुत सारे ख़र्चे करने पड़ जाते हैं, जो कि एक ऑब्वियस सी चीज़ है। लेकिन मतलब वो ये ना हो कि आप कल को तंग हो जाएं। तो मेरा तो फ़र्ज़ है आपको बताना, ये शॉपिंग या अखराजात अगर कोई पेंडिंग चीज़ है, इसको हम पेंडिंग कर सकते हैं अगले आने वाले टाइम के ऊपर जो है। और ये टाइम है हमारा 20 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल के दौरान। तो ये टाइम आपकी फेवर में भी आ जाता है रिगार्डिंग योर करियर एरीज। आपका बिजनेस हाउस, जो एरीज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो एरीज जो कोई भी लीगल कोई ऐसा काम करना चाहते हैं उनके लिए, दोस्ती वाले हाउस के अंदर भी। हाँ, ये ज़रूर है कि दिमाग थोड़ा तेज़ चलना शुरू हो जाएगा इस वक्त में। और ये आपका टाइम यहाँ पे शुरू हो गया है 16 अप्रैल से। लेकिन 2 सितारे बहुत पॉजिटिव हैं। तो आपने जो एक सितारा इसमें नज़र बट्टू बन के आएगा ना, आपने ख़ुद उसको डिफ़ीट देनी है। यूँ समझ लें कि जैसे आपकी नूरानी ताकतें जैसे बढ़ गई हैं इस वक्त में, लेकिन एक कहीं से इब्लीसी कोशिश आ जाती है कि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, आपको डाइवर्जन आपकी की जाए। और यहाँ पे आपने ज़रा सा ध्यान रखना है, बहुत एग्रेसिव किसी सूरत हाल में भी नहीं होना। जिस तरह कि आप पॉजिटिव अब तक चले आ रहे थे वैसे ही आपने रहना है। यहाँ पे भी सितारे की पोजीशन बहुत नेगेटिव नहीं है। कई दफ़ा जो एग्रेशन होता है वो भी इंसान के काम में ही, आपके फ़ायदे में ही चीज़ होती है। देन जो है जब तक 20 अप्रैल नहीं आ जाता, अभी तक तो माशाल्लाह आपका फर्स्ट हाउस खासा पावरफुल चल रहा है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नज़र आता है, आपके अंदर हमें एक ज़ाती ज़िंदगी में जो आपकी मैरिड लाइफ है, जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जैसे होती है, कारोबारी ज़िंदगी है, सोशल रिलेशंस हैं, तो इस वक्त तो आप हमें पावरफुल नज़र आ रहे हैं। जैसे 20 अप्रैल गुज़रती है, पिछले हफ्ते से भी एक सितारे ने आपके माली हालात को बेहतर कर दिया था। अब फिर एक सितारा आता है एरीज 20 को, आपके माली हाउस को मज़ीद पावरफुल करेगा। अब खाना माल की एरीज पोजीशन ये है कि इस वक्त अगर अल्लाह पाक आप पे करम कर रहे हैं ना, तो आपने इस सूरत हाल में पैसों को सेव करना है। आपने कोई फजूल खर्ची नहीं करनी। आपने जो है वो कोई भी वो नहीं करना, मतलब आपसे इसको, क्योंकि अभी तो पैसे की अल्लाह ताला को रास्ता बनाएंगे, लेकिन आगे आने वाले वक्त में चीज़ें फिर आपके लिए ज़रा मुश्किल हो सकती हैं। तो ये मुझे इन्फॉर्म मैं इसलिए कर रही हूँ कि इस वक्त की चीज़ों को आपने इजी नहीं लेना और आपने अपने माली मामलात को ज़रा सा सेव करना है, क्योंकि इस वक्त कर्म हो रहा है, आगे आने वाले वक्त में सितारा आजमाइश भी ले सकता है। तो फिर ना कहना कि ख़बर ना हुई, सितारा आपको ख़बरदार कर रहा है। स्ट्रैटेजी आपने ख़ुद प्लान करनी है। तो ये वाला हफ्ता जो है 18 और 19 को छोड़ के, जो कि हमें कुछ फाइनेंशियल का या स्ट्रेस देती है या फजूल खर्ची की खबर देती है, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए थोड़ी सी नागवार हो सकती है, इन 2 तारीखों को छोड़ के 25 अप्रैल तक अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप सेफ जोन के अंदर हैं। एक तब्दीली जो सितारे ने ली है 16 अप्रैल के बाद, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके रूहानी मामलात, जो आपका एक पीस आपके चल रहा था, थोड़ी हलचल मचाने के लिए ये आया है, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर आप फाइट करना चाहें तो आप केपेबल हैं इसको डील करने के लिए, और बहुत कोशिश करें, एग्रेसिव होने लगें। आपने अपने आप को ज़रा ठंडा करना है, आपने इसका शिकार बिल्कुल नहीं होना। माशाल्लाह ज़ाती ज़िंदगी में भी सितारे की प्यारी रोशनी पड़ रही है, खाना माल में भी सितारे की रोशनी पड़ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हफ़्ता भी एरीज़ आपके लिए
खुश आइंद है। और आगे जो बड़े सितारे हैं वो भी हमें अभी तो सो फार अच्छी खबरें ही आपके लिए दे रहे हैं। तो ये था जी हमारे जोन ए का पहला सितारा एरीज यानी कि बुर्ज हमल। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो अगला सितारा आता है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। और जो है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। और हफ्ता है टॉरियंस, ये जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 18 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक ये मैं इसको एंड करने जा रही हूँ। 18 एंड 19 अप्रैल ज़ाती ज़िंदगी में भी सितारा पावरफुल होने जा रहा है। जो है जो थोड़ी सी एक डेड लॉक चल रहा था आपके सोशल रिलेशंस में, आपके कारोबारी रिलेशंस में, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में, लेकिन वहाँ पे 18 और 19 अप्रैल के बाद से एक सितारा आता है जो कि उस आइस को मेल्ट करता है, उस जमूद को तोड़ेगा इंशाल्लाह। देन 20 और 21 अप्रैल के लगभग अगर ईद की शॉपिंग में तो इन दिनों में ईद ही नज़र आ रही है करीब आती हुई, तो थोड़ा सा सोच समझ के या कोई आखिरी दिनों में बिल भी बड़े भारी वाले आ जाते हैं जो कि अक्सर ही जेब पे नागवार गुजरते हैं। तो या तो कोई इस तरह की सिचुएशन आपका मूड ख़राब कर सकती है, लेकिन बहरहाल उस सिचुएशन से हमने डील तो करना है ना। कई दफ़ा एस्केप नहीं होता सिचुएशन से भागने के लिए। 22, 23, 24 और 25 अप्रैल। अब टॉरियन जो करियर थोड़ा सा स्लो हो गया था फॉर द टाइम बीइंग, अब वहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं। इन 4 दिनों में जो रुके हुए काम है कोशिश करें कि वो होने की तरफ चल पड़ें, उनके होने की खबर आनी शुरू हो जाए। जहाँ पे भी डेड लॉक लग रहा है 22 से लेके ये टाइम है 25 अप्रैल तक का टाइम है, और यहाँ पे चीज़ें आपकी फेवर में हल होती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं सितारों को। तो जो है आपकी दोस्ती वाला जो रिलेशन है उसमें भी सितारा अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा था, लेकिन एक सितारे ने 16 अप्रैल को जो यहाँ पे कदम रखा है वो क्या कर सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग आपकी दोस्ती वाले हाउस को टेस्ट ना करे। पहले तो मैं कहूँगी दोस्तों में लिख के लगा दे कि सियासत पे बहस ना कीजिएगा, जो भी मंजरनामा बन चुका होगा उसे कबूल कर लीजिएगा, अपने अपने मौक़िफ़ को, इन्होंने हमें क्या देना, अपने सर्वाइवल की जंग हमने इंडिविजुअली फ़ाइट करनी है। जहाँ तक मुल्क का सवाल है, अल्लाह पाक बस मुल्क को सलामत रखे हमारे। और अगर कोई ऐसे लग रहा होगा कोई ख्वाहिश पूरे होने वाली है और क्लोज़ आप चले गए और कोई हिच उसमें लग जाती है, तो कोई इस तरह की जो सिचुएशन है वो भी आपका मूड ज़रा सा ख़राब ना कर दे। तो वहाँ पे मेरा आपको मशवरा होगा कि थोड़ा सा जो है आपने पॉजिटिव रहना है। ख्वाहिश आपकी फॉर श्योर अल्लाह पूरी करेगा, चाहे उसमें किसी दोस्त की सपोर्ट हो। और ये भी ऐन मुमकिन है कि ये सितारा ये भी रोल अदा कर सकता है कि स्पीड अप कर दे, आपकी डिज़ायर के मामले को स्पीड अप कर दे, तो ये भी ऐन मुमकिन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दिमाग में मेरे रब के हुक्म से पॉजिटिव रोशनी है, इस रोशनी ने जो काम करना था वो कर देगा। और अब ये क्या करेगा, या अब 20 अप्रैल जैसी आएगी तो ये दूसरे घर में जब मूव बनाएगा आपकी ज़िंदगी की ब्यूटी को थोड़ा और बढ़ा देगा। टॉरियंस आपका कॉन्फिडेंस एक हाई कर देगा, और आपको जिससे मदद मिलेगी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ठीक करने में, अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, अपनी कारोबारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, अपने कारोबारी रिलेशंस को जो है बेहतर करने में सितारा वहाँ पे आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो एक सफोकेशन सी आई हुई थी, एक डेड लॉक सा आया हुआ था, वो सारा जो है वो यहाँ पे आके ब्रेक हो जाता है। तो मेरा रब वो आसानी भी करे जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। इंशाल्लाह
इस वक्त रोशनी जो है सितारों की आपके करियर में भी पड़ रही है, आपकी दोस्तियों वाले हाउस पे भी पड़ रही है, आपकी डिज़ायर पूरी कराने वाले हाउस पे भी पड़ रही है, रूहानियत वाला हाउस भी अच्छा होने जा रहा है टॉरियंस। पॉजिटिव अप्रोच आपकी नज़र आती है। ज़ाती ज़िंदगी में भी कुछ सितारे, इससे पिछले हफ्ते में एक अच्छा आया, कुछ 20 अप्रैल को अच्छा आ जाएगा। तो इंशाल्लाह अज़दवाजी ज़िंदगी कुछ और बेहतर हो जाएगी, कारोबारी रिलेशंस कुछ और बेहतर हो जाएंगे और आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक एक सुकून महसूस होगा। जो अब तक आपने एक सफोकेशन काटी, आपने एक टॉर्चर भुगता, आपने एक आपको एक प्रॉब्लम सा जैसे नज़र आ रहा था, या मुझे नहीं पता किस किस्म की उलझने इस वक्त आपको दरपेश रही होंगी, लेकिन क्योंकि सितारा अच्छा नहीं था, उसकी लैंग्वेज क्या है वो आप इंडिविजुअली जानते हैं। मैं तो जनरलाइज इसको इसकी तशरीह कर रही होती हूँ। जैसे पिछले दिनों लफ्ज़ न्यूट्रल की तशरीह आप सुनते रहे हुए हैं, तो इसी तरह मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है मुख्तलिफ़ सूरतों में कि ये आपको ज़रा सा जो नेगेटिव कर रहा था अब ये पॉजिटिव करेगा और आपको अपने रिलेशन चलाने में आप और इंशाल्लाह केपेबल होते जाएंगे। अब हम चलते हैं जी हमारे जोन ए का तीसरा सितारा जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा। जी जेमिनाइज, ये हफ्ता जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 18th ऑफ अप्रैल से लेके 25th ऑफ अप्रैल तक जो है यहाँ पे सितारे की ब्लेसिंग आपके साथ नज़र आती है। 18th और 19th अप्रैल, इसमें आपने फॉर श्योर अपना जेमिनाइज अपनी हेल्थ की नीयत से सदका देना है। दूसरा, आपने अपने जॉब के मामलात से रिलेटेड विजिलेंट रहना है। यहाँ तक कि अपनी जो हाउस हेल्प है या आपके मातहत मुलाजिमीन हैं या आपके साथ काम करने वाले कुलीग्स हैं, आपको यहाँ पे इन तीनों फ्रंट्स के ऊपर ज़रा सा होशियार रहना है। 18th और 19th स्पेशली आपने जो है इन 2 दिनों में अपना सदका इन मामलात से रिलेटेड दे दीजिएगा ताकि कोई भी बदमज़गी रीज़न ना बने आपको डिस्टर्ब करने के लिए। 20th और 21st अप्रैल ये फिर हमें आपके लिए कोज़ी नज़र आती हैं, आपके लिए हमें इजी नज़र आती हैं, आपके लिए हमें आपको थोड़ा फैसिलिटेट कर रही हैं, आपका मोराल अप होता है, आप थोड़ा सा और बेहतरी की तरफ आपका सितारा हमें जाता हुआ नज़र आता है। 22nd अप्रैल और 23rd अप्रैल आपको भी यहाँ सितारे की वार्निंग है। कोई ना कोई अखराजात का प्रेशर या तो नज़र आ रहा है या पैसे फजूल ज़ाया ना हो जाएं, ये इम्कान यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जो है यहाँ पे सितारा हमें कहता है कि हम आपको यहाँ पे हल्की सी वार्निंग दे दें कि ये मामला जो है वो इस वक्त कहीं परेशानी आपके लिए क्रिएट ना कर दे। 24th और 25th यहाँ पे अब जाके कुछ सुकून आपको महसूस हो गया होगा। 16th अप्रैल के बाद से आपको लग रहा होगा जैसे दिमाग से किसी ने ईंटें उठा दी हैं। जो मैं आपको एक शोर सा मचा रही थी कि 6 अप्रैल से लेके 16 अप्रैल तक सितारा जो है वो ये कर सकता है। तो जैसे ही 16 अप्रैल आई होगी आपको लगा होगा कि कुछ यहाँ से बोझ उतर गया और आपको थोड़ी एक लाइट फीलिंग हो रही होगी। ये टाइम जेमिनाई स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ये वाला टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है जेमिनाइज। ये वाला टाइम अब आप प्रोसीड कर सकते हैं और जिस भी किस्म का पेपर वर्क अगर आपने सॉल्व करना है, चाहे वो दफ्तरी काम है, चाहे वो अदालती काम है, चाहे वो जो है वो है क्या कहते हैं कोई वीज़ा से रिलेटेड प्रोसीजर है, जिसमें भी पेपर वर्क टाइप की चीज़ इन्वॉल्व है और अब तक उसमें हिचेस आ रही थी, अब 100% इम्कान बनता है कि ये काम आपका होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। करियर में जेमिनाइज को जैसे हम पिछले दिनों से कह रहे थे कि जो जेमिनाइज बिजनेस में है, वो जेमिनाइज जो लाइमलाइट में है, वो जेमिनाइज जो पॉलिटिशियन है, सितारा उन्हें फेम कार्ड देता हुआ नज़र आ रहा है, सितारा उन्हें फैसिलिटेट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जो मुझे अब आपको कहना है वो ये है कि चले ये वाला टाइम तो हमने देखा कि यहाँ पे
हमें आपके लिए बेहतर नज़र आ रहा था, लेकिन अब जो आपने होशियार रहना है कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा स्टेप आप नहीं उठाएंगे जिससे कोई भी डेड लॉक लग जाए आपके करियर में, कोई भी डेड लॉक लग जाए आपको, अल्लाह ना करे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दीजिए जो कंट्रोवर्शियल हो जाए या आपकी साख को डैमेज करने की कोशिश करे। तो बी वेरी केयरफुल इन दीज डेज। ये थोड़ा सा एक टाइम फ्रेम होगा जिसमें आपने फिर से एहतियात करनी है। तो जो एक ये कभी कभी सितारे आते हैं कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, इज़्ज़त भी रब की तरफ से आती है, ज़िल्लत भी रब की तरफ से आती है। तो ये सितारे कभी कभी आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं कि कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए, कहीं आप किसी चीज़ में आके आप अच्छी चीज़ों को भूल तो नहीं गए हैं। तो ये कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। हम आगे चलते हैं जी। दोस्तियों वाला हाउस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है जेमिनाइज। बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई आपकी ख्वाहिश अल्लाह पाक ने 20 अप्रैल तक होपफुली पूरी हो गई हो, नहीं भी हुई तो सितारा यहीं पे मौजूद है और करके जाएगा। 20 अप्रैल के बाद से मुझे ये नज़र आ रहा है कि रूहानी तौर पे सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका जेमिनाइज। दूसरा जो आपका सितारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक रोशनी आपको फील होगी अपने अंदर, पॉजिटिव अप्रोच आएगी टूवर्ड्स लाइफ इंशाल्लाह। आपको लगेगा जैसे दिमाग में रास्ते खुल रहे हैं। तो जब दिमाग में रोशनी आती है तो ज़मीन पे भी रास्ते जो हैं वो हमवार होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम है वो हमें बताता है कि खासा इस वक्त बेहतर हो जाएगा आपके रूहानियत वाले हाउस में, देन दोस्तियों वाले हाउस में, देन आपकी दुनियावी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। फिर हम आते हैं तो करियर में भी सितारा अच्छा चल रहा है, लेकिन एक सितारा फॉर द टाइम बीइंग 16 अप्रैल को यहाँ पे आया है। वो हमें थोड़ा सा आपको ये एक वार्निंग देने के लिए कह रहा है कि किसी भी सिचुएशन में आपने खुश फहम नहीं होना। आपने जो है ज़रा अपने आप को मैं ये कहूँगी कि विजिलेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे देना। तो यहाँ पे सिर्फ एक सितारा एक छोटी सी वार्निंग हमें दे रहा है जो हम आपको समझा दें। बाकी ज़हनी तौर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह ईंटें, वज़न, बोझ आपको ख़ुद महसूस होगा जैसे हटा लिया गया आपके दिमाग में से। हेल्थ एरिया में विजिलेंट रहिएगा। और जो मेरे जेमिनाई बहन और भाई जॉब एरिया में, आपको ज़रा सा केयरफुल रहना पड़ेगा अपनी जॉब एरिया के अंदर। ये ज़रा सी एहतियात है जो कि आपको करनी है। तो होपफुली मैंने सारी चीज़ों को क्लियर किया। अब हमारे जोन 1 का चौथा सितारा कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान, और कैंसेरियंस 18 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक सितारे की कहानी हम आपसे करेंगे। 18 और 19 अप्रैल बच्चों की नीयत से कोई कंसर्न्स आपको परेशान करें जो कि आपने इस बारी इन 2 तारीखों में हर सूरत सदका देना। दूसरा, लव लाइफ में अगर कोई वैक्यूम तिश्नगी महसूस हो रही है कैंसेरियन, तो समझ लें इस वक्त ऊपर से किस्मत अनकाइंड चल रही है। तो हमें लोगों से तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए कि जब हमारी किस्मत ऊपर से थोड़ी सी अनकाइंड हो रही है तो इसका मतलब है कि आप इस वक्त बंदों का कसूर नहीं है, ये अल्लाह का कोई इम्तिहान भी हो सकता है। देन 20 और 21 अप्रैल कंटिन्यूटी लग रही है, थोड़ा लथार्जिक रहेंगे। पिछले 2 दिनों का इम्पैक्ट आपके सेहत पे या आपकी परफॉर्मेंस में, आपके वर्क एरिया पे हिट हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल। आसपास जो कलीग्स होते हैं आपने बना के रखनी है। जो मातहत काम करने वाले हैं आपने उनको भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। 22 एंड 23 अप्रैल फिर आप थोड़े लाइट मूड में आ जाओगे, थोड़ा हल्का फुल्का महसूस करोगे, थोड़ा घर का सुकून आपका मूड इंशाल्लाह यहाँ पे बेहतर कर देगा। 24 और 25 अप्रैल में फिर हमें सितारे की ज़ुबान समझाती है कि फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा सा इम्तिहान ले लेगा। वहाँ वो जो एक संगीनी थी जिसमें मैं आपको मना कर रही थी कि आपने बिल्कुल बनिया बन जाइए, आप इस वक्त
माजरत के साथ शेखों की तरह स्ट्रेटजी बना लीजिए। वो ज़रूर है कि 16 अप्रैल के गुज़रने के बाद से वो जो इंटेंसिटी थी कि आपके फाइनेंशियल हाउस के ऊपर एक बोझ था, वो वहाँ पे अल्लाह के फजल से चीज़ें बेहतर हो गई हुई हैं। अच्छा, दूसरा जो है यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि आपको याद होगा कि मैं कह रही थी कि सितारा नसीब वाले घर की सफाई भी करेगा, जो कैंसेरियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रास्ते खोलेगा। यहाँ पे जो सितारा 16 अप्रैल को जिसने कदम रखा है वो थोड़ी सी हिचस डालेगा फॉर द टाइम बिंग, लेकिन अगर आप अपनी मजबूत कुव्वत इरादी के साथ जमे रहे कि मैंने तो ये करना ही करना है ना, कि मुझे इसमें कोई अपने आप को रिलैक्सेशन नहीं देनी है, तो मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह कोई मामला आपको परेशान उसमें नहीं करेगा। ठीक हो गया। और जो है लेकिन इस वक्त एग्रेसिव ना होइएगा। अगर काम होने में कोई हिचक आती हैं, कोई कानूनी काम है, अदालती है, दफ्तरी है, पेपर वर्क से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स का कोई काम है, कोई ओवरसीज ट्रैवलिंग है, इस वक्त थोड़ा सा दिमाग को, एग्रेशन को अपने कंट्रोल में रखना होगा कुछ भी नहीं। वो जो दिमाग का एग्रेशन है वो आप ही के लिए थोड़ा पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ये सारी नेगेटिविटी इन दी एंड जो है वो हमें ही इफ़ेक्ट और हिट कर जाती है। करियर में एक सितारा अभी भी माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। जो कैंसेरियन बिजनेस में है उनके लिए भी, वो कैंसेरियन जो लाइमलाइट में है, मीडिया में है, पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए भी दोस्त अहबाब आपके लिए सपोर्टिव नज़र आते हैं, मददगार नज़र आते हैं। कोई इस तरह के हालात भी आपके लिए पैदा हो सकते हैं कि जो इंसान किसी अपनी कोशिश के हसूल के लिए फ़ाइट कर रहा होता है, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इंशाल्लाह वो हालात आपकी फेवर में बन जाएं। जैसे ही 20 अप्रैल गुजरेगी ये हाउस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों के साथ कैंसेरियन अपना वक्त स्पेंड कीजिए। इस वक्त दोस्त आपके लिए एक सपोर्टिव और कोजी कॉर्नर नज़र आता है कि दोस्तियों वाला जो हाउस है वो आपकी फेवर में नज़र आता है। करियर हाउस भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एक हाउस में से वार्निंग है कि दिमाग थोड़ा तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। कभी कभी जब ओवर स्पीड करता है तो गलतियां भी करा देता है। इंसान है ना, हम गलती का तो पुतला है, तो उन गलतियों से ज़रा आपने अपने आप को बचाना है यहाँ पे। बाकी फाइनेंशियल हाउस में वो जो एक लोड सा आ गया था, वो सितारा जो है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक अब ठीक हो चुका हुआ है। जो जिसने लोड डाला हुआ था बहुत हद तक बेहतर हो गया है। और बाकी जो है मैंने पहले कहा है कि वो कैंसेरियन जो लव लाइफ में अगर ब्रेकअप नहीं चाहते हैं ना, थोड़ा सा इमोशंस को साइड पे रख के, क्योंकि कैंसेरियंस का मिजाज होता है जिनसे प्यार करते हैं बहुत क्लिंगी हो जाते हैं, बहुत उनके साथ अटैच हो जाते हैं और पोजेसिव भी बहुत होते हैं। तो ये नहीं करना, अपने पार्टनर को ज़रा सी स्पेस दे के चलिएगा, ताकि जो है याद रखें जिस रिश्ते ने नहीं टूटना उसने नहीं टूटना, उसमें आप कुछ भी कर लें। तो थोड़ा सा रिश्तों को भी, हर रिश्ता अल्लाह की अमानत होता है, तो अपने ऊपर भरोसा रख के रिश्तों को चलाइए। और अगर फिर भी कोई नहीं चल पाता तो ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए नहीं बना था। तो जो है सिर्फ 18 और 19 को हमने आपको स्पेशल कहा कि आप सदका देंगे। 20 और 21 ये चारों दिन उसी के ज़ुमरे में आ जाते हैं। 22 और 23 दो डेट्स ठीक हैं। 24 और 25 को पैसे अगर आते भी हैं तो आपने खुश फहम हो के वो इन 2 दिनों में कहीं ज़ाया नहीं करने। इन 2 दिनों के बाद अपना एजेंडा बनाना है, जहाँ पे भी कहीं उसको खर्च करना है। हाँ, अगर कोई ख़र्चा नागुज़ीर है कि उसे करना ही करना है तो फिर तो हम आपको नहीं कह सकते, फिर तो आपको उसमें आपकी मजबूरी है करना। तो ये था जी हमारे जोन ए के 4 सितारे। और अब हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक लेके। छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि छोटी सी ब्रेक के बाद हम चलेंगे जोन बी की तरफ, और आपके बहुत सारे प्यारों के सितारे जोन बी में भी हो सकते हैं। तो लाउंज से हम एक ही वक्त में उठेंगे जब मैं भी आपसे इजाज़त लूँगी।
तब तक मेरे मेहमान रहिए। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू।